नमस्कार। नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आप सबको तो पता ही है कि माता दुर्गा के 9 रूप हैं और नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता के एक रूप की पूजा की जाती है। हम आपको 9 दिन में माता के 9 रूपों के बारे में बताएंगे, एक-एक करके। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गाः प्रकीर्तिताः। यानी माता के जो 9 रूप हैं उनके ये नाम हैं। तो जो नवरात्रि में पहले दिन जिस रूप की पूजा की जाती है वो है शैलपुत्री। दूसरे दिन पूजन किया जाता है ब्रह्मचारिणी माता का। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का। कूष्मांडा देवी का पूजन चौथे दिन किया जाता है। पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन और छठे दिन कात्यायनी माता का पूजन किया जाता है। सातवें दिन कालरात्रि माता का, आठवें दिन महागौरी माता का और नवें दिन सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाता है। तो आज से एक एक करके हम सभी रूपों को जानेंगे। आज चर्चा होगी शैलपुत्री माता का। शैलपुत्री, इसका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं। तो एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। ये बात पता चली नारद जी को, तो नारद जी ने माता सती को ये बात बताई यज्ञ के बारे में। तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिव जी को यह बात बताई। तब शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझ करके नहीं बुलाया। तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देख करके शिव जी ने उन्हें वहां जाने के लिए अनुमति तो दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से या फिर प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। इसलिए बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। माता सती को भी नहीं बुलाया गया था। उनको लगा कि हमें तो अपने घर ही जाना है और घर में बुलाए जाने का कैसा निमंत्रण। अब निमंत्रण नहीं था और आ गई थी तो अपमान तो होना ही था। इस अपमान के कारण माता सती क्रोध में आकर के उस यज्ञ की अग्नि में, यानी कि जो यज्ञ कुंड होता है उसमें कूद गई और अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया। और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ। इसलिए इनको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए हैं कि पर्वतराज हिमालय के घर देवी माँ ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री प्रकृति का प्रतीक हैं। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है तथा इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफेद पुष्प और सिंदूर अर्पित किया जाता है और दूध की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माता का ध्यान करने का मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। इसे आप 11 बार या फिर 21 बार पूजन करते समय इसको पढ़ें। फिर से आप एक बार और उच्चारण कीजिए जिससे आपको शुद्ध मंत्र याद हो जाए। मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से घर के सभी सदस्य के रोग दूर हो जाते हैं और घर से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और सुख संपन्नता आती है। ये जानकारी थी माँ शैलपुत्री के बारे में। अगला वीडियो माता के दूसरे रूप की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।